कम से कम वो अपने काम पे तो वोट मांगे। क्या काम है उनका? जनता तो दुखी दुखी है, इनकी सरकार में जानवर इनसे ज्यादा दुखी हैं। हाँ, मैंने सुना कि एक सांड आपकी सभा में घुसाया था। दरअसल हुआ ये कि एक सांड अपनी शिकायत लेकर के हरदोई में सुरक्षा घेरा छोड़ करके मुख्यमंत्री जी से मिलने गया। मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाया क्योंकि पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनने दी। उसके बाद वो कन्नौज में हेलीपैड पे आ गया, दूसरा सांड। और दूसरे सांड ने जो काम किया, पहले वो टकराया एम्बुलेंस से, फायर ब्रिगेड से। पुलिस नहीं रोक पाई। जब उसको ये समझाया सांड को, ये आप गलत हेलीपैड पे आ गए हो, तो वो शांत होकर चला गया। ये जितने सांड हैं सब उत्तर प्रदेश की सरकार को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपके एक मंत्री थे, उनकी भैंसें भी आपकी पुलिस ने ढूंढवाई थी एक बार। देखिए, पुलिस का तो काम है ढूंढना, और पुलिस तो जो चीज चोरी होगी उसको ढूंढेंगे, पुलिस का काम ही है। लेकिन सवाल यह है, अगर सांड से किसी की जान चली जाए तो बताओ एफआईआर पुलिस किस पे लिखाएगी? तो आपको तय करना पड़ेगा। हम पुलिस से जानना चाहते हैं, लखनऊ शहर जो स्मार्ट सिटी बनना था, ये अभी तक लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड से। अब बताइए उनके परिवार के लोग किस पे एफआईआर लिखाएं? अब ये बताइए कि अगर आपको लगता है कि इनकी सरकार से सब लोग इतने नाराज हैं, इतने दुखी हैं, जानवर भी दुखी हैं, तो फिर चुनाव जीतने के लिए गठबंधन करने की क्या जरूरत थी? आप ऐसे ही जीत लेते। देखिए, 2017 उस समय कांग्रेस से हमने गठबंधन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमसे ज्यादा गठबंधन किए। उन्होंने कई दलों से गठबंधन किए। एक दल तो ऐसा है जो अभी भी उन्हें सुनाता है सुबह और शाम को। लेकिन जब उन्होंने गठबंधन किए तो हाँ, स्वाभाविक है कि हमें अपना वोट बढ़ाने के लिए, गिनती बढ़ाने के लिए कुछ तो गठबंधन लोकतंत्र में करना ही पड़ेगा। आपने जिससे गठबंधन किया उनके बारे में विधानसभा चुनाव में आप कहते थे इनकी सरकार घोटालों की सरकार है, इनकी सरकार भ्रष्ट सरकार है। देखिए, जो 2 साल में ये भ्रष्ट से ईमानदार हो गई। देखिए, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जब मैंने सवाल उठाए थे उन पर कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई में अगर कुछ नहीं निकला उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये चुनाव लोकतंत्र का है, तो आपके गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? आपने अभी तक जनता को बताया नहीं है। देखिए, ये गठबंधन इसलिए है कि देश को नई सरकार मिले, और पुरानी सरकार हर मसले पर असफल हो चुकी है। याद कीजिए वो नोटबंदी वाला मामला, आधी रात को नोटबंदी हो गई, कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, लोग हवाई जहाज लेकर के चले गए सब बाहर। और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। आप इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं? नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये जितने भी वादे किए थे पुरानी सरकार ने, चाहे वो अच्छे दिन के हों, नौकरी के हों, सब खत्म हो गया। और देखिए चुनाव कहां चला गया। कोई डिजिटल इंडिया की बात नहीं कर रहा, कोई मेक इन इंडिया की बात नहीं कर रहा, स्टैंड अप इंडिया क्या था, सब भूल गए। इसलिए जरूरी है देश में नई सरकार बने, और ये गठबंधन और ये देश अपने आप नया प्रधानमंत्री चुन करके देगा। ये जो लोग आपकी बारात में दूल्हा कौन है? देखिए, हम पे तो चॉइस बहुत है, कोई भी दूल्हा हो सकता है। बीजेपी में बताओ चॉइस क्या है? बीजेपी में चॉइस क्या है? अगर हम कहें कि उनके पास नया नाम क्या है, उनके पास नाम ही नहीं है नया। उन्होंने तो एक नाम बता दिया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये जो नाम है, नाम जो है, जब दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन कह रही हो कि असफल हो गए आप, आज ही इकोनॉमिस्ट का पढ़िए, क्या आर्टिकल लिखा है, कैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरा का पूरा डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन ये लिखे, आपका गला मिलने का क्या हुआ? आप गले मिलते रहे लोगों से, लेकिन वहीं दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन लिख रही है कि आप सबसे बड़े खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। ये तो आप बहुत दिन से कह रहे हैं। नहीं, ये आज की बात है। ये तो पुराना तो हम कह ही रहे थे, हमारा सुनता कौन है? हम तो लोगों को समझाते रहे, हम समझाते रहे कि देखो एक्सप्रेस वे बनाया है, मेट्रो लखनऊ में दी है, लोग बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, किसी को मिली बुलेट ट्रेन? आप कह रहे कोई सुनता नहीं, बुआ जी तो आपकी सुनती हैं, तो इसीलिए तो गठबंधन बन गया। और देखिए
इस गठबंधन से कितने घबराए लोग हैं। और वो ये कह रही है कि मेरे पास अनुभव है, तजुर्बा है, मैं दिल्ली जाके काम संभाल सकती हूं। देखिए, एकदम ठीक कहा उन्होंने। ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी आपको कि वो इस प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रही हैं और अनुभव है उनके पास। लेकिन वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं। ये पाबंदी नहीं है, ये पाबंदी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, देश के फाइनेंस मिनिस्टर क्या चुनाव लड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री नहीं, मुझे ये बताइए, देश के फाइनेंस मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देश के तमाम ऐसे बड़े मंत्री हैं, कितने चुनाव लड़ रहे हैं? वो लिस्ट में निकालूं क्या? मायावती जी में वो हुनर है, बिना चुनाव लड़े भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं, मैं ये चाहता हूं, डेमोक्रेसी में ये जरूरी नहीं है कि किसी सदन में आप हों, आप बन जाएं, उसके बाद सदन में बन जाएं। मैं नहीं था सदन में, देखिए, आप मुख्यमंत्री बना। आप और मायावती जी तो 80 सीटें लड़ रहे हैं, आप 37 सीटों पर लड़ रहे हैं। अब 37 सीटों पर आप लड़ेंगे और प्रधानमंत्री बदलेंगे, ये कैसे होगा? बाकी 225 कहां से आएंगे? भाई, मैं ये कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी को गुजरात से प्रधानमंत्री बनना होता तो उत्तर प्रदेश में क्यों आए? आपको आपत्ति है कि उत्तर प्रदेश आने से? नहीं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना ही था तो वो बन सकते थे किसी और प्रदेश से। मैं तो पूछ रहा उत्तर प्रदेश से क्यों आए? मैं पूछ रहा हूं कि 37 सीट लड़ने वाले बाकी 225 कहां से लाएंगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की 70 सीटें आज हटा दीजिए, बहुमत में बीजेपी नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वो आपके पास कैसे बहुमत आएगा? चलिए, आप 70 की 70 जीत गए। मैं ये कहता हूं, आज देश में समस्या क्या है? आप चौकीदार बन गए आप, लेकिन क्या जो देश के चौकीदारों की समस्या सुनी आपने? आप आशा कार्यकर्ताओं की समस्या है, आशा इसी तरह आंगनवाड़ी वर्कर्स की समस्या है, रोजगार सेवक की है। आखिरकार ये समस्याएं पैदा किसने की? शिक्षा मित्रों ने 1000 लोगों ने जान दे दी है, आत्महत्या कर ली। ये समस्याएं किसने दी? केंद्र सरकार ने दी। एक राष्ट्रीय पार्टी ये कहती है कि योजना आयोग खराब है, एक राष्ट्रीय पार्टी ये कहती है कि नीति आयोग खराब है। तो आखिरकार इनकी समस्या समाधान कौन करेगा? ये ग्राम सभा स्तर पे ये जो नौकरियां हैं, चाहे वो रोजगार सेवक हों, आखिरकार किसने उलझाई हुई हैं? ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उलझाई हुई हैं। ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, कम से कम इनके पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन निकलना चाहिए, वरना आधी अधूरी योजनाओं से कोई भला नहीं होने वाला। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज से 24 साल पहले बहन जी ने कसम खाई थी कि मैं समाजवादी पार्टी से कभी गठबंधन नहीं करूंगी, फिर कसम खाई कि मैं भाजपा से गठबंधन नहीं करूंगी। अब क्या गारंटी है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद, सीटें आने के बाद वो भाजपा में जाएं या ना जाएं? इसका क्या गारंटी है आपके पास? देखिए, एक बात तो आप मान लीजिए कि ये गठबंधन इसलिए है कि देश को इन ताकतों से बचाना है जिन्होंने देश को बर्बाद किया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत, ये ऐसी मजबूत सरकार है जिसने सच मार दिया। क्या आप चाहते हो लोकतंत्र में सच मर जाए? आप सवाल नहीं पूछ सकते उनसे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार से जानना चाहता हूं, इन्होंने तो ये कहा था कि 1 सर अगर जवान का आएगा तो हम 10 सर लेकर के आएंगे। क्या हर दिन एक जवान शहीद नहीं हो रहा? क्या आंकड़े सरकार देगी? कभी नहीं देगी। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कर रहे थे कि हम नक्सल खत्म कर देंगे, नक्सलवाद खत्म कर देंगे, उसी दिन हमारे 15 जवान शहीद हो गए। तो सोचिए आप। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये गठबंधन बसपा सपा आरएलडी का है, ये दिलों का गठबंधन है, ये जमीन पर रहने वालों का गठबंधन है। ये तमाम वो लोग, सोचिए आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे मुझसे, क्या कहा उन्होंने कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो हम भैंस चरा रहे होते। सोचिए, यहां और पाल कोई समाज का बैठा होगा, कोई प्रजापति समाज का बैठा होगा, कोई कुर्मी समाज का बैठा होगा। सोचिए मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो इसलिए ये संविधान बचाना जरूरी है, सच कम से कम लोगों तक पहुंचे, इसलिए गठबंधन है। ये गठबंधन नहीं टूटेगा और बीजेपी सपने देख रही है।